हाँ ठीक है। देखिए आज हम क्या जानते हैं, आज हम लोग जानते हैं पॉलिटी के विषय में। आप लोग पॉलिटी पढ़ चुके हो, आप लोग पॉलिटी धीरे धीरे समझ गए हो कि क्या होता है, लेकिन आज हम लोग उसके राज्य और उसके राज्य व्यवस्था के बारे में जानते हैं। किसी ने ऐसा क्वेश्चन किसी से किया, एक लड़के ने दूसरे लड़के से क्वेश्चन किया कि राज्य होता क्या है, राज्य होता क्या है राज्य, कैसे हमें पता चले कि राज्य है, इस राज्य की परिभाषा दीजिए। तो अगर आपसे भी पूछा जाए कि राज्य क्या है और इस राज्य की परिभाषा कितनी है, ये परिभाषा हमें बताइए और राज्य के तत्व कितने हैं, तो आप लोग क्या करोगे, फिर आप कंफ्यूज में हो जाओगे। तो आज हम लोग इसी पे आज चर्चा करेंगे, यानी इसी पे हम पूरे बात करेंगे। ये क्या है, हमारा ये पॉलिटी है, और पॉलिटी में हम लोग को पढ़ना जरूरी है पहले राज्य के बारे में। अब मान लीजिए कि किसी अपने भारत के राज्य के बारे में नहीं, ना तो हम कहीं अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं। अब मानो एक बात, जैसे अमेरिका है, अमेरिका अगर 50 देश कहो उसका अंदर घुसा हुआ, या राज्य कहो कितना है उसके अंदर, यानी वो क्या करते हैं, उसके अलग होते रहते हैं, टुकड़े टुकड़े में मतलब वो हटना चाहे हट जाते हैं उन लोगों का। ये तो आपको अलग सा बताया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग राज्य कहते हैं कि राज्य क्या है, किस तरीके से राज्य बना, ये राज्य को बनाया कब गया था, तो सारे चीज़ आपको कवर तो करना होगा, तभी तो आपको समझ में आएगा। ये क्लियर है, ये कंफर्म है कि आप लोग को ये सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए ये कहता है कि राज्य क्या है। मान लो मैं कहूँ कि इंडिया क्या है, इंडिया एक देश भी है, भारत जो अपना एक देश भी है और एक राज्य भी है। कहा जाता है राज्यों का संघ, कौन, भारत। मान लो सिर्फ भारत के बारे में नहीं, किसी अदर दूसरा भी, चाइना हो, अमेरिका हो, रूस हो, किसी के बारे में बात कर रही हूँ, वो क्या है, एक राज्य है और एक वो क्या है, देश भी हैं। देश बनाए गए, राज्य बनाया गया। अब यहाँ पे आप लोग को पूरा समझ में आएगा किस तरीके से। अगर कहेगा कि राज्य की परिभाषा दो, राज्य की परिभाषा क्या क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है, तब आप क्या कहोगे। अब राज्य की परिभाषा अगर पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि जैसे मैं अपने भारत का ही एक नक्शा बना देती हूँ, भारत का मैप मान लीजिए है, हमारा भारत है, जगह नहीं है ऊपर, संकोच में नहीं, ऊपर जगह नहीं है, इतना दूर में बनाती बता दी। अब इसके अंदर क्या आता है, एक भूभाग आता है। क्या, भूभाग। अब देखो यहाँ पे मैं लिखी हूँ भूभाग। अब ये भूभाग है, बिना भूभाग के तो कोई देश बनेगा नहीं। हम तो कोई ओशियन में जाके, ओशियन के ऊपर कहीं जल के ऊपर हम अपना प्रोग्रेस करेंगे नहीं, उसे हम ओशियन ही कहेंगे। और जो हमारा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट में जितने भी देश हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसे हम राज्य बनाए, देश बनाए, क्या बनाए, ये हमारा ये। इसका देखो हम परिभाषा आपको दे रहे हैं, राज्यों के परिभाषा दे रहे हैं, राज्य परिभाषा, राज्य का परिभाषा, या फिर कहिए देश का परिभाषा। तो हम लोग देश का परिभाषा नहीं, राज्य का परिभाषा। लेकिन उस समय की बात है जिस समय हमारा राज्य व्यवस्था तैयार हो रहा था, जिस समय इसे लागू किया गया था, उस समय की बात कर रही हूँ अभी। अब भूभाग जब है तो इसके अंदर जनसंख्या है। अब मान लो मैं कहूँ कि चंद्रमा पे भूभाग है, तो क्या उसमें जनसंख्या है, नहीं है, तो हम उसका परिभाषा किस तरीके से देंगे। लेकिन हमें देना कहाँ का है, अपने राज्यों के बारे में। वहाँ पे भी राज्य देश कुछ नहीं बना, अभी हम उससे सैटेलाइट कहते हैं कि सैटेलाइट है, ठीक है। तो हमें वहाँ तक अभी वो, या फिर जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें हमें अभी नहीं जाना है। अभी हम उसको सर्च करा जा रहा है कि किस तरीके से भी मंगल है, चाहे किसी पे भी भूभाग है। लेकिन क्या उस पर जनसंख्या है, नहीं है जनसंख्या, पॉपुलेशन है, नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जनसंख्या है। अपना अगर राज्य की परिभाषा दे रहे तो राज्य की परिभाषा एक तो होता है भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा होता है सरकार। सरकार जनता द्वारा चुना गया ये सरकार है, तो यहाँ पे एक सरकार बैठा दिया जाता है। एक होता है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है जो सरकार होता है
वो सरकार का ये काम होता है कि वो अपने देश के अंदर, राज्य के अंदर का फैसला या फिर बाहरी फैसला, आंतरिक फैसला या बाह्य फैसला लेने में वो सक्षम है। तो हम इस राज्य का परिभाषा आपको बताएं। राज्य की परिभाषा कितनी होती है? 4 होती है। कौन सा? एक भूभाग होता है, दूसरे में जनसंख्या होती है, तीसरे में सरकार होता है और चौथे में क्या होता है? संप्रभुता। तब हमारा जाके बनता है एक राज्य और एक देश। तब क्या बनता है? एक राज्य और एक देश। समझ में आया? पूरा कवर कर लिया? ठीक। अब पूछता है कि अब राज्यों का तत्व कितना है? तत्व हमने इसका पूरा समझा परिभाषा। अब तत्व पूछेगा, इसका आधार पूछेगा, राज्यों का आधार या फिर राज्यों का तत्व। तो राज्यों का तत्व या आधार यही है 4: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये 4 है, ये तत्व है। अब पूछता है कि ये तत्व अस्तित्व में आया कब? कौन से कन्वेंशन द्वारा इसको लाया गया? 1933 में कन्वेंशन हुआ। कौन सा? तो आप बताओगे कौन सा कन्वेंशन हुआ? मोंटेविडियो कन्वेंशन 1933 में हुआ, जिसे कि हम लोग इसे क्या मान लिए कि ये हमारा राज्य है, ये हमारा क्या है, जितने भी हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं पूरा? अगर नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बताना क्या चीज़। कि राज्य की परिभाषा आपने देखा, भूभाग, उसके अंदर जनसंख्या, उसके अंदर बनी हुई सरकार, और सरकार को ही संप्रभुता मान लो क्योंकि इसको अंदरूनी या बाहरी जो भी फैसला, निर्णय लेने में वो स्वतंत्र है। तब तो ये क्या है? ये राज्य है या ये देश है। अभी बताई हूँ राज्य क्या है। इंडिया देश, चाइना देश या राज्य, चाइना देश या राज्य, अमेरिका देश या राज्य, रूस देश या राज्य, भारत देश या राज्य। इस तरीके से हम सबका नाम ले लिए। अब मान लो 2-4 का नाम लेके आपको बता दी, तो इस तरीके से आप समझ जाओगे। अब उसके अंदर भी वही चीज़ है जो अपने भारत के अंदर है, लेकिन संप्रभुता हमारे यहाँ है, कहाँ नहीं है वो हम आपको नहीं बता सकते। बताऊंगी वही चीज़ जो कन्फर्म है। ऐसा संप्रभुता होना चाहिए हर लोग के अंदर, अपने देश का फैसला स्वयं अपने करने के लिए। दूसरा इसमें करने के लिए सक्षम हो, ये सही नहीं है। सबसे ज़्यादा है कि हम अपना फैसला स्वयं करें। जैसे आप अपने घर की फैसला, आपके घर का जो मुखिया होता है, सरकार होता है, क्या सरकार होता है, वो करता है, सरकार के द्वारा ही किया जाता है। अब एक चीज़ बताओ, किसी किसी का वीडियो इतना तेज़ी से वायरल हो जाता है, क्यों हो जाता है? इसमें 2 कारण होते हैं। 2 कारण, ये आप भी समझना, ये हम भी समझेंगे। क्या है मैं तो आपको बता रही हूँ, आप समझो क्या है। एक तो कोई बहुत ज़्यादा अभद्र, गंदा, अश्लीलता, लैंग्वेज, भाषा यूज़ करता है, तब उसकी वीडियो वायरल होती है। बहुत ज़्यादा अपशब्द बोलने पे एक लोग, अगर उसका हर लोग वीडियो देखने लगे, अब वैसे लोगों को वायरल करने वाला कौन है? जो पूरे तरीके से पढ़ते लिखते उतने नहीं है, समझ में नहीं आता है, और वो उस चीज़ को बारंबार देखते हैं। और जो पढ़े लिखे बच्चे होते, जैसे आप हो, जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, तो आप सिर्फ देख रहे हो पढ़ने के लिए, समझने के लिए, आपको नौकरी चाहिए, आप वैसी चीज़ों पे नहीं जाओगे। और एक दूसरा ये लोग ऐसा होता है जो वायरल होते हैं, वो कौन? जो शिक्षा में चलते हैं, जो शिक्षा देते हैं लोगों को, और वैसा शिक्षा देते हैं जिस तरीके से मैंने क्या बताया, अश्लीलता एकदम घनिष्ठ, अंदरूनी घुस के कोई बोले, और शिक्षा कोई अंदरूनी बैठ के पढ़ाए
जिसका कि समझ में आपको आ जाए। तो ये दो तरीके से लोग बहुत तेजी से वायरल होते हैं, जिसको ज़्यादा ज्ञान और जिसको ज़्यादा अश्लीलता। दो लोग। तीसरे को कोई पूछता है? सभी लोग कहते हैं कि बड़ा बेटा का मान ज़्यादा होता है और छोटे बेटा का, बीच वाले को कोई करता है। तो इसी तरीके से दो लोगों का जो है ना, ये नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ सच में। जो आप लोग देख रहे हो वीडियो ना, ये मत समझना कि मैं इधर उधर से बातें जोड़ के बोल रही हूँ, नहीं, ये समझने वाली बात है। कोई बहुत तेजी से या पढ़ाते समय थोड़ा सा ना बताओ, किसी चीज़ को उल्टा सीधा ना बताओ। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? चलो अब अपने हम मेन पॉइंट पे आते हैं। अब हमने देख लिया कि 1933 में किस कन्वेंशन द्वारा इस तत्व को जोड़ा गया, राज्य के तत्वों को जोड़ा गया था। जो ये 4 राज्य के तत्व हैं, इसको किस कन्वेंशन द्वारा जोड़ा गया था? 1933 में मोंटेविडियो द्वारा इसे जोड़ा गया था। इस पूरे राज्य के तत्वों को बताया गया कि अब ये देश है, ये राज्य है, इसे चलाने के लिए आप लोग सक्षम हो। ये हमारा राज्य है, हम व्यवस्था भी देखेंगे। राज्य जो 4 तत्व हैं, ये चारों तत्व हैं। क्या है? ये तत्व है ना, परिभाषा जो है ये तत्व है। अब इसमें पूछेगा कि जो 4 तत्व हैं, इनमें भौतिक आधार क्या है, भौतिक तत्व क्या है, कौन सा भौतिक तत्व है? भौतिक तत्व अगर पूछता है तो आप लोग कहना कि एक भूभाग है, एक जनसंख्या है। भौतिक तत्व ये भी आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। सरकार क्या करता है, आप लोग कितना देखते हो? असंप्रभुता क्या है, ये सरकार करती है, इसे आप लोग कितना जानते हो? देखते तो कुछ नहीं, सब कुछ लिखाया होता है, सिर्फ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ये 2 चीज़ आपको दिखाई देते हैं, भूभाग, जनसंख्या। इसे हम भौतिक आधार या तत्व कहते हैं। दूसरे चीज़ में राज्य के आध्यात्मिक तत्व पूछेगा, तब इन 2 को लेना है, सरकार, संप्रभुता। कौन सा है? आध्यात्मिक आधार या तत्व। ये दोनों हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद अब आप आ जाओ कि भैया संप्रभुता क्या होता है। तो संप्रभुता को भी मैं आपको बताई हूँ कि क्या होता है। किसी भी देश को चलाने के लिए, भारत हो, इंडिया, भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, जो भी हो, किसी भी देश को चलाने के लिए उसके आंतरिक या अंदरूनी या बाहरी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र हो, उसके ऊपर कोई दबाव न हो। जिस तरीके से जब संविधान अपने भारत का बनाने के लिए कहा गया था कि भैया हमारा संविधान बनेगा, हमारा देश, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ब्रिटिश चाहे कोई भी इसमें हाथ नहीं लगाओ, तुम लोग सही नहीं हो। तो इस बात को कांग्रेस ने मान लिया था। ठीक है। औपचारिक तौर पे 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हमारा संविधान लिखना चाहिए। हम भैया अब कितने दिन तक आपके दबाव में रहे? इस पे अनौपचारिक तौर पे तो पहले ही बोला गया था 1918 में ही। तब 1919 में ब्रिटेन ने कहा था कि आप लोगों का तो संविधान बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जो आपका अधिकार होगा वो ब्रिटिश का पार्लियामेंट करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगा। इस पे गांधी जी तो भड़क गए, बोले कि ऐसे कैसे। उन्होंने 1922 में कहा, उन्होंने यंग इंडिया एगो मैगजीन में लिख के भेजा कि नहीं,
हम अपना संविधान स्वयं लिखेंगे, अपना अधिकार स्वयं डालेंगे। इसमें ब्रिटिश का काम नहीं है, पार्लियामेंट का उसका काम नहीं है। जो भी करेंगे हम करेंगे, इसमें आपका अधिकार नहीं है। हम अंदरूनी हम बाहरी दोनों हम संप्रभुत्व होना चाहते हैं, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न। हम समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, लेकिन आप इसमें अपना हाथ न डालो। समझ में आया? कब पहला मांग स्वराज की पहला मांग किए थे, ये भी अनौपचारिक था। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज का मांग किया था। उन्होंने कहा था हमारा भैया जन्मसिद्ध अधिकार हमारा ये है, हमारा स्वयं का एक हमारा संविधान होना चाहिए, हम अपने तरीके से चलना चाहते हैं। फिर आप लोग में हम लोग के ऊपर इतना दबाव क्यों दे रहे हो? उसी बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर दोबारा रखा था। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ भी? तो इसी तरीके से क्या है, हम लोग क्या हैं? संप्रभुता है, यानी कि भारत अपना संप्रभुता है। चाहे तो अपने अंदर मतलब भारत का मतलब अंदरूनी फैसला लेने में, बाहरी वो स्वतंत्र है, कुछ भी फैसला ले सकता है। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा चीज़ देखो, यहाँ पे कहता है व्यवस्था। व्यवस्था क्या है? हमने राज्य देख लिया, राज्य हमारा इतना था। अब हम लोग देखते हैं व्यवस्था क्या है। व्यवस्था वो होता है कि अगर देश को चलाने के लिए कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है, मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है। व्यवस्था का मतलब होता है क्या चीज़? कि अपने देश को चलाने के लिए हमें कुछ मौलिक नियमों की, फंडामेंटल रूल की ज़रूरत होती है। क्या चीज़? फंडामेंटल रूल की। हम चाहते तो अपने देश को किसी तरीके से चलाएंगे यहाँ पे, और हमें हमारा इसी को हम लोग मौलिक नियम को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान कहा। इसी को हम लोगों ने संविधान कहा। तो संविधान की मांग पहली बार किसने किया था? अनौपचारिक मांग किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में उन्होंने मांग किया था। ठीक है, उसके बाद अनौपचारिक मांग किसने किया था? 1933 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया था। लेकिन औपचारिक तौर पे मांग किसने किया था? एम.एन. रॉय ने 1934 में किया था। ये ध्यान रहे, 1934 में उन्होंने औपचारिक तौर पे मांग किया था। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में औपचारिक तौर पे मांग किया था संविधान का हमारा होना चाहिए। कैबिनेट मिशन आया था, आप लोग को पता है ये किस तरीके से आया था, ये क्या हुआ था, ये सारे सिलसिले आपको बताऊंगी। कैबिनेट मिशन के बारे में पूरा फुल बनाऊंगी, वीडियो बताऊंगी उसमें भी आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो बताओ कि हाँ समझ में आ गया। अगर यहाँ तक समझ में आ गया, क्या है राज्यों का तत्व? राज्य के तत्व कितने होते हैं? 4 होते हैं। राज्यों का तत्व 4 होता है पूरा। देखो भैया, इसमें ना तो आपको ये कहोगे लाइट चली गई। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।